नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पिछले कई हफ्तों से चल रहा जन आंदोलन अब बेकाबू होता नजर आ रहा है। जो यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ अब पूरी पीओके की आवाम एकजुट खड़ी हो रही है और यही बात अब आसिम मुनीर को पच नहीं रही है। 5 जून से चल रहे आंदोलन का मेगा शो 18 जुलाई से लंबे मार्च के तौर पर होने वाला है, जिसको लेकर अब कत्लेआम की तैयारी पाकिस्तानी फौज की ओर से कर ली गई है। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि निशाने पर जेएसी की टॉप लीडरशिप होगी। दरअसल पीओके में बीते कई हफ्तों से चल रही जन आंदोलन को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत बेचैन है। खासतौर से फील्ड मार्शल बने बैठे आसिम मुनीर की नींदें उड़ी हुई हैं। 5 जून से चल रहे इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो गई है। अब तक 24 लोगों की मौत पुलिस और सेना की बर्बरता के चलते हो चुकी है। ऐसे में अब जो पाकिस्तानी फौज का प्लान है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। जहां मुनीर की एक्शन ब्रिगेड चेनाब झेलम का पानी खून से लाल कर देने की फुल तैयारी कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आसिम मुनीर की आंखों में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी के नेता किरकिरी बने हुए हैं। ऐसे में वो इसी टॉप लीडरशिप को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं ताकि आंदोलन को जड़ से खत्म किया जा सके। जाहिर है कि जेएसी पीओके के लोगों की ओर से पाकिस्तानी व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है। महंगाई, राजनीतिक भेदभाव, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और प्रशासनिक उपेक्षा जैसे मुद्दों को लेकर यह आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने लगा है। और बस यही बात अब आसिम मुनीर के सिर का दर्द बनी हुई है। जेएसी के नेता बार बार मिल रही वार्निंग्स और धमकियों के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पेशेंस लेवल अब जवाब दे चुका है और इसीलिए अब वो पाकिस्तान के हुक्मरानों पर भी दबाव बना रहे हैं कि जेएसी की किसी भी मांग को माना ना जाए। देखिए, मुनीर की परेशानी की एक वजह यह भी है कि ये पूरा बवाल अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा का विषय बन चुका है। कहां मुनीर मियां दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पीओके में ऑल इज वेल, लेकिन कहां पीओके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर कुछ और ही बयां कर रही हैं। गौरतलब है कि पहले की मीटिंग्स में मुनीर ने सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश दिए थे कि आंदोलन को कुचलने के लिए बर्बर ताकत का इस्तेमाल किया जाए और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उसके हिसाब से देखा जाए तो टॉप जेएसी नेताओं को निशाना बनाकर मारने की फुल तैयारी चल रही है ताकि पूरा मामला एक ही बार में खत्म हो जाए। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है। पाकिस्तानी फौज पहले भी यही करती आई है और इस बार भी अपने हाथ वो कश्मीरियों के खून से रंगने के फिराक में है। लेकिन जेएसी के नेता भी इससे अनजान नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत की इस बर्बरता से वो अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में उन्होंने लोगों से भावुक अपील की है कि अगर सभी नेता भी मार दिए जाए तो भी आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। जेएसी नेता सरदार अमान कश्मीरी ने हाल ही में एक जनसभा में कहा, हम अपना देश चाहते हैं, हर किसी को अपना घर, अपनी सरकार और अपनी आजादी का हक है, हमें हमारे अधिकार दो। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर जान की धमकी दी जा रही है और इनाम रखा गया, लेकिन वो मौत से नहीं डरते। आपको बता दें कि इस रैलियों में बच्चों और महिलाओं सहित पूरा परिवार शामिल हो रहा है। उधर पाकिस्तान की फौज किसी को बख्श नहीं रही है, फिर भी लोग डटे हुए हैं। जेएसी ने मुजफ्फराबाद की ओर लंबा मार्च शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी बलों ने ब्लॉकेट लगा रखे और चेतावनी दी है कि कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इन रैलियों में हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान की सेना अपने ही उन पाले गए आतंकियों का इस्तेमाल कर रही है जिन्हें वो अब तक भारत में भेजती रही है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे संगठनों के आतंकियों को रैली में प्लांट किया जा रहा है ताकि वो मकसद से भटक जाएं और उनके कत्लेआम का मौका पाकिस्तानी रेंजर्स को मिल जाए। शुरू में ये महंगाई और सुविधाओं की मांग वाला प्रदर्शन था, लेकिन अब ये पाकिस्तानी दमन के खिलाफ प्रतिरोध का आंदोलन बन चुका है। कश्मीरी नारे लगा रहे हैं, वतन या कफन। इधर भारत की ओर से भी ताजा हालातों पर प्रतिक्रिया दी गई है और कहा गया है कि नागरिकों पर बल प्रयोग करना कहीं से भी जायज नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की तरफ से चिंता जताते हुए कहा, पाकिस्तानी राज्य स्थानीय लोगों की वैध मांगों का समाधान करने की बजाय अत्यधिक पुलिस बर्बरता का सहारा ले रहा है। महिलाओं और बच्चों पर हमले, खाने, दवाइयों की सप्लाई रोकना, इंटरनेट बंद करना और निहत्थे नागरिकों पर घातक बल का इस्तेमाल, ये सब अमानवीय है। आपको बता दें कि पीओके के नेता हमेशा से भारत से मदद की अपील करते रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान से कटकर अलग देश बना सके। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का दी एंड पास आ गया है? जिस तरह से बलूच खुद को अलग करके नया देश बना चुका है, उससे अब पीओके के साथ भी ऐसा ही होने की अटकलों को और हवा मिल रही है। और इस बीच कुछ लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत के प्रति इस प्रतिरोध के नतीजतन भारत को उसका खोया हुआ वो हिस्सा वापस मिल जाएगा जिसके लिए हर भारतीय सालों से तरस रहा है। फिलहाल तो ये सब महज अटकलें ही हैं। अब तो सबकी नजरें मुनीर और पाकिस्तानी हुकूमत के अगले कदम पर टिकी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।